नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गोयल है। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं दिल्ली हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मोगा में वर्किंग हूँ। तो आज की जो इस पेशेंट एजुकेशन सीरीज है, इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक सिम्टम जिसको अडीमा बोलते हैं। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज इज डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू द किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किडनी को परमानेंट और ना रिपेयर होने योग्य डैमेज हो जाना, और जब ये डैमेज 3 महीने से ज्यादा परसिस्टेंट रहती है तो हम उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज लेबल कर देते हैं। किडनी के जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शरीर में पानी की मात्रा का संतुलन रखना और इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखना, खून बनाने में किडनी का बहुत सहयोग होता है, और भूख लगवाना और मांसपेशियों में मजबूती रखना, ये सभी किडनी के फंक्शंस होते हैं। जब किडनी कम काम करती है तो कुछ शरीर में लक्षण आ जाते हैं और इस बीमारी को क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसकी 5 स्टेजें होती हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। जो स्टेज 1 होती है उसमें किडनी 90% से ज्यादा काम करती है। जो स्टेज 2 होती है उसमें किडनी 60 से लेके 89% तक काम करती है। जो स्टेज 3 होती है उसमें किडनी 30 से लेके 59% तक काम करती है। जो स्टेज 4 होती है उसमें किडनी 15 से लेके 30%, और स्टेज 5 में 15% से कम। ये परसेंट जो शब्द है मैंने आपको आसान भाषा में समझाया, अदरवाइज इसका GFR एग्जैक्ट वर्ड जो यूज करते हैं तो उसमें कुछ लक्षण आ जाते हैं पेशेंट में, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाना, खून की कमी हो जाना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, पेशाब ज्यादा आना या पेशाब कम आना, भूख कम लगना, उल्टियां आना, कमजोरी रहना, ये ऐसे कुछ लक्षण आ जाते हैं। इनमें से एक लक्षण हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसको अडीमा बोलते हैं। अडीमा मीन्स के एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड इन द बॉडी, उसको अडीमा बोल देते हैं। अगर ये पैरों पर आ जाता है तो उसको पीटल अडीमा बोलते हैं। अगर आंखों के सराउंडिंग आ जाए तो उसको पेरी ऑर्बिटल पफिनेस बोलते हैं। और अगर ये सारे शरीर पर आ जाए तो उसको एनासार का शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। पहला कारण तो ये होता है कि पेशेंट की किडनी कम काम कर रही है, जिसके कारण शरीर में पानी की मात्रा का संतुलन किडनी नहीं बना पा रही है, जिसके कारण एब्नॉर्मली फ्लूइड जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि किडनी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा लीक हो जाती है, तो बॉडी का किडनी का कंपनसेशन करने का एक मैकेनिज्म है जिससे वो बॉडी में पानी रोक लेती है, जिसके कारण अडीमा हो जाता है। जब पेशेंट को अडीमा हो जाता है तो अगर आप उसकी टांगों को एग्जामिन करेंगे, वहां पर दबा के रखेंगे, उसमें गड्ढा पड़ जाता है, जो आंखों के सराउंडिंग सूजन आ जाती है, और कई बार पेट और लंग्स में भी पानी जो है चला जाता है। जो अडीमा के ऊपर वाली स्किन होती है वो भी शाइनी हो जाती है, और कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को अब क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया है और अडीमा हो गया है तो उसको आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम उसको ये करना चाहिए कि उसको अपने किडनी रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं फिर आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए कि आपकी किडनी में किस चीज ने डैमेज की है, वो शुगर ने डैमेज की है किडनी को, या ब्लड प्रेशर ने डैमेज किया है, या पथरियों जिसको रीनल स्टोन्स बोलते हैं उन्होंने डैमेज किया है, या किडनी के कुछ सिस्टिक डिजीज होते हैं उनके कारण डैमेज हुआ है, या किडनी के अंदर कुछ रोग उत्पन्न होते हैं जिनको ग्लोमेरुलर डिजीज बोलते हैं कि उनके कारण किडनी का डैमेज हुआ है। सबसे पहले काम होता है कि इवेल्युएशन होगी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ किडनी डिजीज, व्हाट इज द कॉज व्हिच हैज लेड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलपमेंट। उसके बाद जो आपका अडीमा है उसको निवारण के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दी जाएंगी। उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, नमक की कमी। हमें नमक कम करना पड़ेगा। जो नमक हम नॉर्मली यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसकी सेवन कम करना पड़ता है, जिसके कारण शरीर में पानी इकट्ठा होना कम हो जाता है। और उसके बाद हमें कुछ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दी जाती हैं, जैसे कि सोते हुए आप पैरों के नीचे 2 तकिए रख सकते हैं, उससे स्वेलिंग कम हो जाती है। या कई केसेस में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स वगैरह का भी पेशेंट को सलाह दी जाती है कि इससे आपके अडीमा वगैरह जो है सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर अडीमा बहुत ज्यादा है
और लंग्स में पानी है, पेट में पानी है, तो हमें फिर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स एक ऐसी दवाइयां हैं जो शरीर में एक्सेस वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को पेशाब के रास्ते निकाल देती हैं, जिससे एडिमा का निवारण हो जाता है। इन दवाइयों के काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन्हें हमेशा अपने किसी ट्रेंड फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से ही लें, उनके बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। ये कुछ जानकारी थी किडनी डिजीज के बारे में। हमने इस लेक्चर में सुना कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की क्या परिभाषा है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, उसके बाद क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण क्या हैं, फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, ये डिस्कस किए। उसमें से एक डिस्कस हमने सिम्टम किया जिसको एडिमा बोलते हैं। फिर हमने एडिमा के निवारण के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखे, और फिर अंत में हमने सीखा कि उसमें कुछ दवाइयां हैं। इसके अलावा भी अगर एडिमा के अलावा कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका अपने ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लें। अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपनी शुगर कंट्रोल में रखें। पेन किलर्स वगैरह का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के बगैर ना करें। कोई अनावश्यक दवाई से बचें। अगर आपके किडनी में कोई स्टोन वगैरह है, उसका टाइमली ऑपरेशन करवाएं। जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका टाइमली चेकअप करवाते रहें। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में सहायता देगी। धन्यवाद।